Hi students, so today we are going to start with the mechanism of digestion. Fine, हमारा ये जो chapter है we are continuing with the digestion and absorption chapter 16. We will be discussing about the mechanism of digestion. हमने alimentary canal के सारे parts को उसकी glands को we have discussed them about them all. अब हम उनकी जो है functioning उनमें वहाँ पर food कैसे digest किया जाता है we will understand that mechanism. So in this video we will be discussing about the digestion of food in the oral cavity as well as in the stomach only. So let's start with that. अगर हम oral cavity से या buccal cavity से start करें, so here in the buccal cavity there are mainly two enzymes, that is the salivary amylase and the lysozymes. Fine. अब इन दोनों का जो role है, before we discuss about their role, some of the other components which are present in the saliva, it also contains some of the electrolytes like the sodium ion, potassium ion, chlorine, carbonate ion, etc. Fine. These ions they help to maintain the ionic balance, the pH balance, that is 6.8 जो है वो वहाँ पर maintain करने में help करती हैं. And approximately 30% of the starch it get hydrolyzed in our oral or in our buccal cavity. Fine. So we know about that कि जो हमारी oral cavity है it contains an enzyme salivary amylase जो कि break करता है starch into the disaccharides हम बोलते हैं. Di means two, so it is made up of two sugars. maltose ये starch को maltose में convert करता है. You can see over here कि जो carbohydrate है it is a long chain of glucose, so you can say G, this one G hexagonal structure जो है ये एक glucose molecule है. So when the many glucose molecules they combine together तो उसको हम कहते हैं carbohydrates. Fine. So ये जो हमारा amylase है ये क्या करता है, ये इसको disaccharides में maltose में break करता है, which means two glucose molecule, glucose plus glucose is maltose. तो ये हमेशा ही कार्बोहाइड्रेट्स को maltose में सिंपल शुगर में या डाइसेक्राइड्स में हम बोलते हैं यहाँ पर कन्वर्ट करता है. एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट ऑलवेज वर्क इन अ pH दैट इज 6.8. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमेशा 6.8 pH पर ही वर्क करेगा. देन आफ्टर टू दैट हमने कहा लाइजोजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. तो लाइजोजाइम्स का क्या रोल है? लाइजोजाइम्स आर बेसिकली एंटीबैक्टीरियल. Antibacterial means if some bacteria has entered our mouth along with the food, that will be broken by the lysozymes, उसको ब्रेक डाउन करेंगे. देन नेक्स्ट टू दैट, अब इसके अलावा हमारे माउथ में क्या हो रहा है, देर इज अकरिंग दी मेस्टिकेशन ऑफ फूड. मेस्टिकेशन मीन्स मैकेनिकल ब्रेक डाउन, जो हमारे टीथ उसको मेस्टिकेट कर रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं उस प्रोसेस को. ठीक है. सो मेस्टिकेशन की अगर हम बात करें तो यू कैन सी हेयर, ये यहाँ पर जो है मोलर्स को दिखाया गया है फ्रॉम द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ. सो वी कैन सी सबसे पहले यहाँ पर जो है फेज़ 1 में हमने सबसे पहले उनको शेयरिंग करा, उनका जो है क्रश करना शुरू किया, फिर हमने उसको फूड को क्रश करा, वहाँ पर फेज़ 2 आ जाता है हमारा. उसके बाद हमारे पास है ग्राइंडिंग. तो दिस वे हम अपनी टीथ की मूवमेंट, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ टीथ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ ड्यूरिंग द शेयरिंग, ड्यूरिंग द क्रशिंग. दे आर स्लाइडिंग. शेयरिंग में स्लाइड कर रहे हैं दोनों टीथ एक दूसरे के ऊपर. ग्राइंड में दोनों ऊपर और से प्रेशर, ऑपोजिट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. सॉरी, क्रशिंग में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और ग्राइंडिंग के टाइम पर दी अपर जॉ से प्रेशर आ रहा है और लोअर जॉ में स्लाइड कर रहा है. ठीक है. सो द मूवमेंट ऑफ टीथ फ्रॉम अपर एंड लोअर जॉ इज़ वेरी मच विजिबल ओवर हेयर ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन ऑफ फूड. जब फूड को मेस्टिकेट किया जाता है देन वी मेक इट इनटू अ बॉलस. अब बॉलस का मतलब यहाँ पर क्या है, अ बॉल ऑफ फूड. हम अपने मुंह में घुमा घुमा के चबा, इसीलिए वी ऑलवेज सजेस्ट टू च्वी द फूड वेरी प्रॉपरली. उसको घुमा के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द बॉलस ऑफ द फूड. फिर उस बॉलस को क्या किया जाता है, स्वेलोइंग, या जिसको हम कहते हैं डीग्लूटिशन. दैट मीन्स निगलना मुंह से. अब हम उसको फूड पाइप में लेके जाएंगे सो दैट वी विल फर्दर पुश इट टू योर स्टमक. अब इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेलिसिस. अब पेरिस्टेलिसिस क्या है, सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री वेव ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
फूड पाइप। अब फूड पाइप में, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द फूड पाइप, और हमने हिस्टोलॉजी कर ली, हमने पढ़ लिया कि मस्कुलरिस क्लियर में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की मसल्स है। तो अब वो दोनों मसल्स यहाँ पर कैसे काम करेंगी? अब इस हिस्से में जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इस हिस्से में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो इलोंगेट करेंगी। तो फूड जो है वो धीरे धीरे नीचे को पुश किया जाएगा, और कुछ देर के बाद ये वाली सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी, और फिर यहाँ पर नई सर्कुलर मसल्स एक नया पुश पैदा करेंगी। तो ये एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से ये जो बॉलस जो हमने यहाँ बनाया माउथ में, ये जो बॉलस ऑफ फूड है, इसको फूड पाइप के थ्रू क्या किया जाएगा? पुश किया जाएगा। सो दिस pushing of the food with the contraction and relaxation of the muscles in your food pipe is called as the peristalsis। इसके बाद अब हमारा फूड पहुंच गया हमारी स्टमक के अंदर। अब फूड जो है इट विल रिमेन इन स्टमक फॉर नेक्स्ट 4 to 5 hours। फाइन। अब यहाँ पर हमें पता है स्टमक में 3 सिक्रीशंस हैं, HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। अब इसमें से जो है पेप्सिन जो है इट इज़ एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द पेप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फाइन। सो उस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए वी नीड HCl। तो वो जो HCl जो स्टमक में सिक्रीट किया गया है दैट विल एक्टिवेट द पेप्सिनोजन इनटू दी पेप्सिन। ये याद रखना है, इनएक्टिव फॉर्म थी पेप्सिनोजन, उसको एक्टिव किया गया पेप्सिन के अंदर। आफ्टर दैट अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। फाइन। सो याद करना बहुत आसान है, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स। अब ये पेप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा, एंड फॉर दिस पेप्सिन द pH रिक्वायर्ड इज 1 to 3 बिकॉज HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये 1 और 3 के pH के बीच में काम करता है। बेटा ये pH ध्यान से याद करना है, पेप्सिन की pH कितनी थी, सेलिवरी अमाइलेज की pH कितनी है। फाइन। देन द प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द प्रोटीएजेज एंड दी पेप्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इसको प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में ब्रेक किया गया है। इसके बाद जो हमारे पास हमने रूगे कहा था कि स्टमक की वॉल में प्रेजेंट है, सो वो रूगे यहाँ पर क्या करेंगे? चर्निंग मूवमेंट करेंगे ऑफ द मसल्स फ्रॉम दी सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक पल्पी मास बनाएंगे, जिसको हम चाइम कहेंगे। इसका मतलब कि वो जो सेमी डाइजेस्टेड सा वो फूड जो हमारी स्टमक में बना, जो ये हम कह सकते हैं, ये जो सेमी डाइजेस्टेड सा ये पल्पी सा जो फूड हमारी स्टमक में बना है, ठीक है, जिसके ऊपर एसिड ने एक्ट किया है, जिसके ऊपर पेप्सिन ने एक्ट करा है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट था, और साथ में मसल्स ने अपनी पूरी चर्निंग मूवमेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, घुमाया, उसको मिक्स किया, तो वो जो फूड हमारे पास बना उसको हमने कहा चाइम। आफ्टर दैट द चाइम जो है वो चला जाएगा, दैट विल एंटर टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा विद द ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर जब खुलेगा देन। एंड बिफोर दैट यहाँ पर एक और हमारा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज़ रेनिन। अब ये जो रेनिन है ये सिर्फ प्रेजेंट होता है यंग बेबीज़ के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चे इनिशियल के कुछ टाइम पीरियड में नियर अबाउट 6 months तक कुछ भी नहीं खाते एक्सेप्ट मिल्क। तो उनको मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन जो एंजाइम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स इन इन्फेंट। अब ये जो रेनिन है ये भी प्रोरेनिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो इन इनएक्टिव फॉर्म, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू द रेनिन अगेन बाय द HCl action, similar in the babies also. Fine. So this is all about the digestion in case of your oral cavity and stomach. After that the food will enter to the small intestine, and the mechanism for its digestion I will discuss in my next video.